ग्रामवाणी की इंटरव्यू सीरीज के हाल विधायक जी में आज हमारे साथ जुड़े हैं मध्य प्रदेश के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 96 सिवनी टोला जिला जबलपुर के विधायक संजय यादव। ग्रामवाणी के रजित शर्मा ने उनसे बातचीत की। बातचीत के कुछ अंश पेश हैं। हाँ भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भैया, मैं ये कह रहा था कि आपने अभी मेरे ख्याल से दूसरी तीसरी बार चुनाव में है, विधायक रहते हुए चौथी बार चुनाव होगा। जी, विधायक रहते हुए आपने विधानसभा क्षेत्र में ऐसे कौन से उल्लेखनीय कार्य किए हैं जिसको लेकर अब आप जनता के सामने हैं? विकास। जी, विकास में जो मील के शिक्षा, स्वास्थ्य, जी, पीने का पानी और शांति, सद्भाव, प्रेम, भाईचारा। कुछ ऐसे काम भैया जो मील के पत्थर हों आपके क्षेत्र में? बिल्कुल, कुछ बताइए। बहुत सारे काम है हमारे तो। जी किस तरह? स्वीकृत कराना जी, 3 अस्पताल स्वीकृत कराना, 30 बिस्तरियाँ जी, कॉलेज भवन बनवाना, जीवन मेट्रो बस हमने चालू की, भाजपा ने बंद कर दी। जी भाई साहब, आपने जो काम आप बता रहे हैं इससे आपको लग रहा है कि आपका चूंकि जो सिवनी टोला क्षेत्र काफी आदिवासी अब पिछड़ा इलाका है, तो आपको लगता है कि जनता पर या जो जनजीवन है उस पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल, आदिवासी हमारा समाज जो है जी ईमानदार होता है। इनकी 20 साल उपेक्षा की गई। अच्छा, इनको न पीने का पानी, न सिंचाई का साधन, जी में शिक्षा, तो शिक्षा का स्तर उठाने के लिए हमने बड़ा प्रयास किया और इन 5 साल हम उन्हीं को समर्पित कर रहे हैं जी। हम कोई भी बच्चों को अशिक्षित नहीं रहने देंगे। हाँ, ये तो जी हाँ, क्योंकि 80% आबादी यहाँ की शिक्षा से वंचित है। बिल्कुल। अगले 5 सालों में भी आप विधायक बनते हैं तो क्या विजन है, क्या अभिमत है कि आपका क्या प्लान है, किस तरह से आप उसको महत्वपूर्ण चीजें? वर्गी को एक मॉडल के रूप में विकसित करने के बाद जी, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ शिक्षा, पीने का पानी, सिंचाई के साधन, अच्छा, वो शांति, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है हमारे यहाँ। अच्छा, पिछले 10 साल अराजकता गुंडागर्दी थी, जिससे लोगों को निजात तो मिली 5 सालों में। अच्छा ऐसा है। अब जो कुछ क्षेत्र रह गए हैं जी, उनको निजात दिलाना। अच्छा, कोरोना का दौर ऐसा था कि लोगों ने काफी बड़ी मुश्किलें झेली क्योंकि आपका पिछड़ा इलाका था, लोग रोजगार के लिए जूझ रहे थे, महंगाई थी, कोई बहुत सी समस्याएं थी, लोगों ने यहाँ तक कोविड के दौरान सिर्फ में एक ऐसा विधायक था जहाँ हमारे क्षेत्र में जांच करने की सामग्री भी नहीं थी। अच्छा, जी, पूरी विधायक निधि से हमने दवाइयाँ, अपना खून जांचने की मशीन और जो भी विधायक निधि से और जो स्वयं के वेब में, अच्छा जी, वो खर्च किए हमने। आप भी बता रहे हैं भैया कि दलित और आदिवासी क्षेत्र है आपका, विशेष तौर पर। हाँ, बिल्कुल। और महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए आपके कौन से प्रयास रहे हैं? महिलाओं को स्वावलंबी बनाना और उनको जैसे मुख्य धारा से जोड़ना, हाँ, और उनमें जागरूकता लाना। जी। अच्छा, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट कहती है कि मध्य प्रदेश में महिलाओं और बच्चियों पे अपराध बढ़े हैं, अल्पसंख्यकों पे अपराध बढ़े हैं, यहाँ तक कि अपराध के मामले में प्रदेश 30 नंबर पर है। क्या आपका कहना है इस पे? क्या आदिवासी अत्याचार में मध्य प्रदेश नंबर 1 है जी, वो बाकी अत्याचार में मध्य प्रदेश 30 नंबर है। ये शर्म की बात है। एक मेरा सवाल ये था भैया कि लास्ट 2 सवाल मेरे हैं कि एक ये था कि हर राजनीतिक दल नागरिकों को मुफ्त सुविधाएं देने की घोषणा कर रहे हैं। व्यक्तिगत आपका मत क्या है जिस तरह की अब राजनीति चल रही, चाहे कांग्रेस भी देखो वचन पत्र में कई चीजें इस तरह कर रही है। देखिए, भाजपा सरकार योजना पे चल रही थी जी, मूलभूत सुविधाओं से वंचित थी जी, हम मूलभूत सुविधाओं की बात कर रहे हैं। अच्छा, कांग्रेस पीने का पानी, स्वास्थ्य की बात कर रही जी, पीने का पानी की बात कर रही जी, उनका जीवन स्तर उठाने की बात कर रही, शिक्षा की बात कर रही। भाई साहब, अब चूंकि नॉमिनेशन भी हो चुके हैं, हर राजनीतिक दल में अब लोग यदि मान लो टिकट नहीं मिल रहा या किसी तरह से असंतुष्ट हैं तो दल बदल कर रहे हैं, निष्ठाएं बदल रहे हैं। क्या कहना है इस मामले में? कांग्रेस में भी कमोबेश यही स्थिति है। देखो, किसी की इच्छा को, जिसकी जो इच्छा है जी, वो करे, फैसला जनता करेगी, क्योंकि जनता आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी को हराना चाह रही है। अच्छा, और जो इसमें रोड़ा बनता है तो जनता उसको भी सबक सिखाएगी। मेरा आखिरी सवाल ये था भैया कि आपने कहा कि चौथी बार मैदान में हूँ, तो आपने पिछले 3 चुनाव से इस चुनाव में किस तरह की चुनौतियां देखी हैं? क्या है इस चुनाव में? पिछले चुनाव में जी जमीन आसमान का अंतर है। पिछली बार मेरे को ज्यादा लोग जानते नहीं थे। अच्छा, उन्होंने मेरा 5 साल का काम देखा है। अच्छा, तो उसी आधार पर मुझे टिकट वोट मिलेगा। पिछले 5 साल कोरोना के छोड़ दो तो 10 साल का, पिछले 20 साल बरगी में तो 10 साल यहाँ। अच्छा, वो जनता तय कर ले जी, 2.5 साल अच्छा था कि 10 साल अच्छा था। इस कार्यक्रम में प्रस्तुत विचार, वायदे, दावे और तथ्य विशेष व्यक्ति के हैं। इन दावों, तथ्यों और वादों की जिम्मेदारी मोबाइल वाणी या उनकी टीम नहीं लेती। श्रोताओं को सलाह दी जाती है कि निर्णय लेते समय आप अपने विवेक का इस्तेमाल करें।